नमस्कार प्यारे साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के आज से हम चौथे अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो पहला श्लोक शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनोरेक्ष्वाकवे ब्रवीत। साथियों, कर्म योग अभी अभी समाप्त हुआ है और कर्म योग के अंतिम श्लोक के बाद ये चौथा अध्याय का पहला श्लोक स्टार्ट होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी कर्म योग को सूर्य से कहा था। माने श्री कृष्ण भगवान योगेश्वर हैं, वो आदि हैं, सबसे पहले योगेश्वर उन्हें कहा जाता है। सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट, सबसे बड़े योगी भगवान श्री कृष्ण हैं। और कृष्ण क्या कह रहे हैं साथियों? भगवान, मैंने इस योग की जानकारी सबसे पहले सूर्य को दी थी। उसके बाद क्या हुआ? सूर्य ने इस योग को अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बतलाया। और फिर क्या हुआ साथियों? मनु ने इस योग की चर्चा अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से की। माने स्टार्टिंग की भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को बताकर, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बतलाया और उसके बाद वैवस्वत मनु ने इसकी जानकारी अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दी। साथियों, ये योग बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये योग ही हमें बताता है कि पूरी सृष्टि का प्रादुर्भाव कहां से होता है। माने जो सृष्टि के स्टार्टिंग में भी थे और सृष्टि के अंत तक जो रहेंगे, ऐसे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण इस योग की चर्चा करते हैं। किससे? सूर्य नारायण से। और साथियों, हमारे यहाँ जो गुरु शिष्य परंपरा है, उस गुरु शिष्य परंपरा में ये परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। भगवान ने योग दिया सूर्य को, सूर्य ने दिया अपने पुत्र, और उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को। इस प्रकार ये ज्ञान आगे से आगे चलता रहता है। आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को अपनी युवा पीढ़ी को देने में कतई संकोच ना करें। जितना ज्ञान आप अपने बच्चों को देंगे, ये ज्ञान उतना आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।